राम भारत से निकलकर पूरी दुनिया में चला गया और मजेदार बात है कि दुनिया के जिस कोने में राम पहुंचा है वहां के लोग ये दावा करते हैं कि दरअसल राम यहीं का था। दोस्तों, आजकल विदेशों में भारत का नाम हर किसी के जुबान पर है। I predict that the 21st century is going to be the Indian century. Jai Shri Ram. I love the fact that India is growing. Right. India will be the third largest economy soon. Jai Shri Ram. Vishnu sleeps in the cosmic ocean. The lotus of a universe grows from his navel. On there sits Brahma, the creator. Brahma opens his eyes, a world comes into being. Indian diaspora is killing us. Okay, they are. Not literally. Not literally, and it maybe in a good way, but killing us in terms of competition. Okay, people are traveling from India to all different countries all throughout the world, and they are more successful than the general population. हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत को एक नया पहचान दिलाया है। Prime Minister Modi is the boss. I said to my friend, the Prime Minister, before the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. जिस पर पाकिस्तान में हर रोज हड़कंप मचा रहता है। दोस्तों, भारत को लोग ऐसे ही नहीं पहचानते। भारत को सनातन धर्म का जन्मदाता के रूप में पहचानते हैं। भारत को भारतीय संस्कृति और कला से पहचानते हैं। दुनिया की सबसे पुरानी सांस्कृतिक प्रथा से पहचानते हैं। भारतीय संस्कृति विदेशों में बहुत पसंद किया जाता है। भारतीयों का भगवान के प्रति उनका प्रेम और खूबसूरत अंदाज। आज पूरी दुनिया में अपनाया जा रहा है। लोगों का नाचना गाना, भक्ति में डूब जाना, ये सब बहुत पसंद आ रहा है। अतिथि देवो भव, मतलब कोई भी अतिथि हमारे भगवान के समान है। और यही संस्कृति, यही परंपरा भारत को महान बनाती है। जी हाँ, उनमें से एक ऐसी प्रथा है जो भारत को सबसे महान बनाती है। जिस प्रथा और संस्कृति को, जिस वेशभूषा को पूरी दुनिया अपनाना चाहती है, उसे साड़ी कहते हैं। उसे पहनकर हर कोई झूमना चाहता है, भक्ति में डूबना चाहता है, जो हर भारतीय के दिल में बसता है। वो हर औरत की संपदा है, जिससे पहन के वो खूबसूरत दिखती है। उनकी खूबसूरती 100 गुना बढ़ जाती है, जिसको हर शादीशुदा औरत हर रोज पहनना चाहती है। The home country, India. और दोस्तों, ये साड़ी पहनने की प्रथा इतनी खूबसूरत है जिसको हर देश अपनाना चाहता है। और आजकल तो कुंवारी लड़कियां भी साड़ी पहनकर बहुत खुश हो रही हैं। और बहुत सारे देश में ये नियम लागू हो चुका है। अमेरिका, इंडोनेशिया, रूस और ऐसे बहुत सारे देश हैं जो भारत के इस प्रथा को अपना रहे हैं। आजकल भारत का सनातन धर्म इतना प्रसिद्ध हो गया है कि हर देशों में गली गली में भारत का सनातन धर्म छाया हुआ है। और कुछ देशों ने अपने यहाँ पर हिंदू गांव ही बसा दिया है। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि सनातन धर्म का डंका और भारतीय संस्कृति का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। और इसी के बीच एक ऐसी खबर आई है जो आपके दिल को छू जाएगी। कंबोडिया नव वर्ष पर भारतीय राजनयिक को साड़ी के अंदाज पे देखना एक अलग ही बात है। ये इसलिए अलग है क्योंकि विदेशों में कोई भी शॉर्ट ड्रेस पहनता है, कोई साड़ी नहीं पसंद करता। वो शॉर्ट ड्रेस पहनना पसंद करती हैं, उनको ये सब पसंद नहीं। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी देवयानी खोब्रागड़े ने साड़ी में अपनी एक तस्वीर पोस्ट की है। जी हाँ, वो भी कंबोडिया 9 वर्ष के दिवस पर। तब हर कोई उनका ये अंदाज, ये फोटो देखकर दंग रह गया। ये इसलिए क्योंकि आजकल भारतीय प्रथा और सनातन धर्म को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सनातन तो सनातन है, जो शाश्वत है, जिसे कोई समाप्त नहीं कर सकता, जो अनादि काल से चला रहा है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय विदेश सेवा यानी IFS अधिकारी देवयानी खोब्रागड़े
एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई हैं। इस बार वो अपने पहनावे के लिए चर्चा का केंद्र बन गई हैं। कंबोडिया में वर्तमान भारतीय राजदूत खोब्रागड़े ने अनोखे तरीके से देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। कंबोडिया में भारतीय दूतावास द्वारा सोशल मीडिया पर साझा की गई तस्वीरों में भारत के राजनयिक को पारंपरिक पोशाक पहने देखा जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स में इस पोशाक को खमेर अप्सरा की पोशाक बताया जा रहा है। एक्स पर कंबोडिया में भारतीय दूतावास की पोस्ट के अनुसार राजनयिक को खमेर संस्कृति और परंपरा की गहरी समझ है। उन्हें देश के नए साल को चिन्हित करने के लिए सुरुचिपूर्ण तरीके से कपड़े पहने हैं। कंबोडिया में भारतीय दूतावास ने कहा कि हमारे सभी कंबोडियाई दोस्तों को खमेर नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देवयानी 1999 बैच की IFS अधिकारी हैं। वह महाराष्ट्र कैडर के रिटायर्ड IAS उत्तम खोब्रागड़े की बेटी हैं। 12 दिसंबर 2013 को वीजा धोखाधड़ी के आरोप में उन्हें अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया था। तब वह न्यूयॉर्क में भारत की डिप्टी काउंसल जनरल थी। उनकी गिरफ्तारी से भारत और अमेरिका में कूटनीतिक तनाव उत्पन्न हो गया था। देवयानी पर यह आरोप था कि उन्होंने अपनी घरेलू सहायिका संगीता रिचर्ड के वीजा आवेदन में गलत तथ्य दिया था। इसके अलावा उन पर आरोप था कि वो अपनी नौकरानी को कम वेतन देती थी। बाद में उन्हें $2.5 लाख के मुकदमे पर जमानत मिली थी। हालांकि पूर्ण राजनयिक छूट मिलने के कारण वो भारत आ गई थी। एक भारतीय अधिकारी की गिरफ्तारी से भारत नाराज हो गया था और विदेश मंत्रालय ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। इसके बाद से वो एक बार फिर से विवादों में आ गई थी जब उन्होंने मीडिया में बयानबाजी की थी। इसके बाद उन्हें उनके काम से हटा दिया गया था। उन्होंने मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में उस घटना के बारे में बातचीत की थी। हालांकि कुछ सालों बाद देवयानी खोब्रागड़े को अक्टूबर 2020 में कंबोडिया में भारत का राजदूत नियुक्त कर दिया गया था। तो दोस्तों, ये थी देवयानी खोब्रागड़े, जो अक्सर विवादों में रहती हैं, लेकिन इस बार जो उन्होंने काम किया है इसके लिए उनका सहयोग सराहनीय है। उन्होंने पारंपरिक वेशभूषा पहनकर जब कंबोडिया वासियों को हार्दिक बधाइयां दी हैं तो वो एक अप्सरा लग रही हैं। दोस्तों, आपको देवयानी कैसी लग रही हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये तो किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी से भी सुंदर लग रही हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।